मैं भाग रही हूँ, ठीक है? और देखिए जी, एक पर्सन से तो मैंने तुम्हें अभी ढंग से मिलाया नहीं। क्या हो गया? शादी के बाद तो तेरी आवाज भागे। तो देखो इसकी आवाज भागे शादी के बाद। क्या हो रहा है? अरे वाह, क्या बात है, नाच नाच। ये सबने ये बोला आप चश्मे में बहुत प्यारी लगती हो। वाह, सही बात है। देखो जी, गांधी जी के चश्मे हर किसी पे सूट नहीं होते हैं, उसके लिए ऐसी फेस चाहिए। क्यों इतने एक्सपर्ट बनी रहते बार बार। चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 7:30 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र वगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और आज सुबह की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत है वो बारिश में हो रही है, यानी कि जैसे ही ब्लॉग शुरू किया वैसे रिमझिम बारिश होने लग गई। कल से तो लगातार इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ना कि अब तो मतलब बारिश को देख के मन भर गया। तो अनीता भी कॉलेज के लिए तैयार हो रही है और उसका भी समय हो गया कॉलेज में जाने का। तो पहाड़ियों पे हर जगह कोहरा छा रखा है और काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है पहाड़ियाँ। और बाकी शेर महाराज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो अभी जा रखे हैं घूमने। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल बा? हेलो, क्या हाल बा? एकदम मस्त। तो चले, अनीता जा रही है कॉलेज। तो मस्ती मजाक करते करते अनीता भी कॉलेज चले गई है। सुबह की 9 बज चुकी है और बारिश अभी भी रिमझिम हो ही रही है और बाकी पहाड़ियों में कोहरा उसी प्रकार से छा रखा है। और यहाँ की बात की जाए तो माँ जी इतने सारे कल रात के बर्तन धुल रहे नहीं माँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ को किसी के सहारे की जरूरत है। भगवान ने मेरी माँ को इतनी शक्ति दे रखी है ना कि खुद ही सारा काम कर लेती है। तो देखिए जी, छाता सच में सुख दुख का सहारा होता है। गर्मियों में भी छाता छांव देता है तो सर्दियों में छाता बारिश से बचाता है। तो देखिए जी, कल ही मैंने पानी का बिल जमा किया और अंदर तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन इंद्रदेव मेहरबान हो रही तो थोड़ा थोड़ा ड्रम भर ही रहा है। तो देखिए यहाँ इसी पानी से बर्तन धुले जा रहे भाई। वो तो शुक्र करो, पिछले 2 साल पहले मेरे को थोड़ा याद आया कि एक टंकी लगानी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जब माँ को देखता था ना गर्मियों में यहाँ पानी नहीं आता था तो माँ धारे से पानी लाती थी और लगा लो एक भैंस लगभग 4 से 5 बाल्टी पानी पी लेती है। तो 4 से 5 बार धारे से पानी लाना पड़ता था, इसीलिए मैंने टंकी लगाई। तो तब से थोड़ा बहुत सुविधा है। और देखिए जी, एक पर्सन से तो मैंने तुम्हें अभी ढंग से मिलाया नहीं। हाँ जी, हेलो, क्या हाल है? हैं? क्या हो गया? शादी के बाद तो तेरी आवाज भागे। हैं? क्या हो गया? तो देखो इसकी आवाज भागे शादी के बाद। और शादी के बाद देखो कैसे लग रही है अब। हैं? तब ऊपर खड़ रहे, खड़ रहे, खड़ रहे, खड़ रहे, खड़ रहे, खड़ रहे, शर्मा मत, खड़ रहे, खड़ रहे, खड़ रहे। आजा 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 आजा। चल चल चल, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शादी से पहले बहुत खतरनाक थी, बहुत तेज थी, लेकिन शादी के बाद लाइन पे आ गई है। तेज मतलब ऐसी नहीं तो खूब बोलती थी, लेकिन अब वो पारिवारिक जिम्मेदारी संभाल रही है और समय के अनुसार इंसान को बदलना ही पड़ता है। धारा भाई तो आज भी ऐसी है, शायद शादी होने के बाद मैं भी सुधर जाऊं, क्या पता। नहीं माँ, है सुधर जाऊंगा माँ मैं? हाँ, माँ बोल रही तू सुधर रहा, कोई टेंशन मत ले। तो चलो ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। और बाकी तुम्हारे भाई के अंदर एक आदत है यार, थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, जो मन में होता सीधे बोल देता हूँ। शायद वहीं से थोड़ा बुरा लगता हूँ लोगों को। समय अभी 10 बज गए लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आज बहन ने उत्तरकाशी जाना क्योंकि उसका कल सुबह पेपर है। और डर इस बात का है कि कहीं कोई रोड जाम ना हो जाए, लैंडस्लाइड ना हो जाए कहीं। भाई साहब क्या होगा? कुल मिला के बात है कि जब जब बारिश होती है सर पे आफत बनी आती है भाई। तो बहन ने उत्तरकाशी जाना तो उसकी वजह से अभी हम सब लोग थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं। हम 3 लोग हैं, बस अनीता थोड़ा कॉलेज जा रखी है, बाकी हम 3 खा लेते हैं अभी खाना। तो आज खाने में बनी है गहत की दाल और चावल। आजा आजा भाई, ओ हेलो, आजा खाना खाने। हेलो 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 हेलो, शादी के बाद इसको सुनाई नहीं देता। हेलो, आजा आजा आजा, खा 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 खा, आजा 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 आजा। तो चलिए, बहन भी खाने लगे खाना और माँ आज हमें खाना दे रही है। माँ ने घर की दही भी दे दी। माँ आप भी खाओ। हैं? तो माँ बोल रही तुम खाओ, बोल तब खाती हूँ मैं। अरे खा ले माँ, साथ में खाते हैं। तो माँ जी बोल रही पहले बोल रसवाल देता है तब खाता है। रसवाल का मतलब वो होता है जो कि खाना बांट के दे देता है तो फिर लास्ट में खाता है। कैसा हो रहा खाना? बढ़िया ना? चलो भाई, तारीफ तो कल से डेली कर रही भाई खाने की, अच्छी बात है भाई। सही है सही है सही है। तो समय लगभग 10:30 बज चुके हैं और हमने खाने भी खा लिया और माँ ने भी खा लिया है। और बारिश तो वैसे कंटिन्यू बनी हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस बारिश से वह अपना काम तो रोक नहीं सकते हैं। और बहन को आज उत्तरकाशी जाना है किसी भी हाल में, और मेरी माँ को भी मधुली और बिंदु के लिए खाना लाना है किसी हाल में। नहीं माँ?
आराम कर ले, शाम को जाना है। शाम को घर वहाँ बोल लोग घर आते, कौन जा रहा है भाई तेरे तरह ऐसे इस बारिश में? बहुत लोग जा रहे हैं। क्यों इतने एक्सपर्ट बनी रहते बार बार? देखिए जी, कुल मिला के बात ये है कि माँ जी बिना काम की नहीं रह सकती है भाई। मैं कितना भी मना करूं, आप लोग मुझे कमेंट करते रहते कि मत भेजा करो मत भेजा करो। बल्कि किसी ने ये भी कमेंट किया था कि मधुली को बेच दो और अपनी माँ को घर में बिठाओ। देखो जी, मैं इतना कर सकता हूँ कि मधुली को बेचने के बाद माँ के लिए दूध आराम से लगा सकता हूँ मार्केट से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ और मधुली की जो अटैचमेंट है ना, वो इतनी खतरनाक है जैसे एक बेटी की एक माँ के साथ होती है। मेरी माँ ने मधुली को उस समय ला दिया था जब मधुली 4 महीने की थी। और मेरे को याद है उस टाइम मेरे दादाजी भी जिंदे थे, 2006-07 की बात है। तो मैं उस टाइम 6वीं 7वीं में था, तो आज तो 2023 लग गया। तो लगा सकते हैं आप अंदाजा कितने साल हो गए हैं। तो माँ जी उसको कैसे बेच देगी? बल्कि एक बार लेने वाले भी आए थे, लेकिन माँ सीधे रोने लगी। माँ ने कैंसिल कर दी डील। 50,000 में डील फिक्स हो गई थी, लेकिन माँ ने सीधा मना कर दिया कि मैं इसको बेचूंगी नहीं, जब तक मैं जिंदी हूँ इसको बेच नहीं सकती हूँ। हाँ, माँ ने ये भी कहा कि इसके बाद नहीं लाऊंगी कोई चीज़, लेकिन इसको मैं बेच नहीं सकती। और वो भी कहीं जा नहीं सकते हमारे यहाँ से। 1-2 बार उसको देखने वाले आए, वो उनको मारने पड़ते सीधे। वो जहाँ उसका गौशाला है ना, वो वहीं रहेगी, वो कहीं जा ही नहीं सकते उसको। और ऐसे पशुओं को हमारे यहाँ खुंटेर बोलते हैं। खुंटेर का मतलब जो अपने स्थान पर रहते हैं, चरने के लिए इधर उधर नहीं जाते हैं, उनको घास वहीं पे देना पड़ता है। वैसे 30 तारीख को है रक्षाबंधन, लेकिन हमें पहले ही मनाना पड़ रहा है। तो उसका रीजन है, बहन आ रखी है हरियाणा से, और ये आज यहाँ से जा रही उत्तरकाशी, फिर वहाँ से कल पेपर देने के बाद ये हरियाणा चले जाएगी। तो इसने कहा कि भैया मैं अपने हाथ से राखी पहना देती हूँ। अब ऐसे रखेगी तो अनिता भी पहना सकती है, लेकिन इसने कहा मैं खुद पहना देती हूँ, बाकी अनिता तो अपने बाटी की पहनाएगी। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू भी राखी बांध के जा भाई। तो चलिए जी, फाइनली रक्षाबंधन मना दिया है। और बात आती है अब क्या दें इसको, अब क्या दें भाई? कुछ नहीं मेरे पास, ले इसको रखो, बात खत्म है। क्या देना? चलो ठीक है, मेरा आशीर्वाद दे लिया भाई। तो चलो भाई, यही है वो जिसकी शादी हुई थी उस टाइम, और काफी ज्यादा सपोर्ट किया था आप लोगों ने, काफी प्यार दिया था। बस अब आप लोगों से एक गुजारिश है, इसको हमेशा वो आशीर्वाद दो कि हमेशा खुश रहे। ले, अरे ले 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 ले, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? खुश रहो खुश रहो। तो ये आशीर्वाद मांग रही भाई। अरे आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलेगा, आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ, ठीक है? तो फाइनली हमारा रक्षाबंधन तो आज हो गया है। बाकी अब 30 तारीख को अनिता पहनाएगी राखी, बाकी जो बहनें वो सब पहनाएंगे। तो आज इसने इसीलिए पहनाए, मैंने जैसे कि पहले बोल दिया कि हरियाणा जाएगी, उसके बाद ही वहीं रहती है। इसके पति वहीं पंडिताई करते हैं, इनको मंदिर मिल रखा है वहाँ, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के बात है कि शादी के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से इसका पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना जैसा आप हमेशा बनाए रखते हैं। बाकी किसी का मेरे लिए कमेंट आया है कि आपका वल जो रविंद्र नाम है, तो घर का नाम आपका क्या है? तो देखिए जी, मेरा घर का नाम है, बता दो, हंसना मत, मेरा जो घर का निक नेम है, जो मेरा अपना, जो मेरे को सब लोग गांव में बुलाते हैं, जो मेरे माँ बाप ने घर में रखा है, गोलू। तो गोलू है, गोल मटोल हो ना, इसीलिए। क्या है माँ मेरा नाम? तो माँ कई बार जब मैं वीडियो शूट करता तो माँ जी गोलू बोलते, मैं तब फिर काट देता कि गोलू मत बोल, रविंद्र बोल। अब क्या करें, अब इन्होंने गोलू रखा हुआ मेरा नाम, तो गोलू है मेरा नाम। बाकी जो मेरे सर्टिफिकेट पे नाम है वो है रविंद्र। तो जैसे कि कहा जाता है कि पहाड़ों के मौसम की कोई गारंटी नहीं, तो वैसे यह भी कि संडे की भी कोई गारंटी नहीं इसका प्लान कब उत्तरकाशी जाने का बन जाए। मेरी मम्मी से मत बोला कि मैं भाग रही हूँ, ठीक है? अबे तो सच में तो नहीं भाग रही। तो देखिए जी, भाग गए बल घर से। तो दरअसल इसका कुछ काम है उत्तरकाशी में, तो ये उत्तरकाशी जा रही है आज, और इसी के साथ मेरी छोटी बहन भी जा रही है। और बाकी तेरे चश्मे कहाँ है भाई? मेरे ख्याल से किसी ने कमेंट किया होगा ये चश्मे क्यों पहनती नहीं। सबने ये बोला आप चश्मे में बहुत प्यारी लगती हो। वाह, सही बात है। देखो जी, गांधी जी के चश्मे हर किसी पे सूट नहीं होते हैं, उसके लिए ऐसी फेस चाहिए। तो चलिए, जाने की तैयारी हो गई है। बाकी माँ जा रही बहन को सड़क तक छोड़ने, और माँ जी वहीं से घास के लिए भी चले जाए, क्योंकि माँ के हाथ में दातड़ी और पगड़ी भी है। बाकी मिलता है फिर बहुत जल्दी, हरियाणा में आते तुम्हारे मंदिर पे जरा। फाइनली बहन भी चली गई है, और बहन के जाने के बाद थोड़ा उदास तो लगती है, लेकिन थोड़ा मन इसलिए मेरा इस तरह कि अभी अनिता भी आने वाली थोड़ी देर में कॉलेज से, तब तक ये बैठ रखे आने भाई। ये बहुत खतरनाक है आजकल। इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। करो मोबाइल के आगे। दिन की 2:30 बज रही है, और मेरे को भयंकर नींद पड़ गई थी, और जिस स्पीड से बारिश हो रही थी उसी स्पीड से बारिश बंद हो गई है, और हमारा चौक पूरी तरीके से सूख गया है। और बाकी शेरू महाराज भी यहाँ पे आराम कर रहे हैं, आगे थे कहीं से। क्यों भाई आ गए थे?
चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी अनीता भी आ गई थी अंदर। मेरे को इतनी भयंकर नींद पड़ी कि मेरे को पता ही नहीं चला भाई आज। एक्चुअली मैं 3 बजे रात उठा था एडिटिंग करने के लिए, तो उस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। 3 बजे से 6:30 बजे तक एडिटिंग की, उसके बाद थंबनेल, टाइटल, फिर वीडियो अपलोड, फिर जाके आज दिन में नींद आई भाई। तो जब बारिश आती है तो उस समय ये फूल एकदम खिल जाते हैं, और जैसे ही बारिश जाने के बाद धूप लगती है उसके बाद एकदम मुरझा जाते हैं। अभी देखो ये फूल कैसे मुरझा गए, और कल सुबह फिर से खिल जाएंगे। क्या हाल है? हेलो दोस्तों। तो अनीता के मुझे पता नहीं चला किस टाइम आई। मेरे को इतनी गहरी नींद पड़ गई थी, इसने उठाया भी नहीं, इसने उठाया भी नहीं मेरे को। तो अभी आसमान भी खिल गया है और मस्त करके नीला आसमान दिखाई दे रहा है अभी। तो समय 3 बज गए और माँ भी आ गई घास लेके। आइए माँ जी आइए। जी आई घास लेके, और उसके बाद बोल रही मैं बोल थोड़ा अपने कपड़े धुलने जाता हूँ। एक्चुअली आज हमारे गांव में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, तो माँ बोल रही मैं बोल थोड़ा कपड़े धोने धारे पे जाती हूँ। शाम की 4:15 बज चुके और यहाँ फिर से बारिश हुई। मेरे को फिर नींद पड़ गई थी अभी थोड़ी देर पहले। फिर से बारिश लगने के बाद थोड़ा गीला हो गया है चौक, और अनीता ने मधुली और बिंदु को भी बाहर निकाल दिया है, क्योंकि 4 बजे इनको बाहर निकाला जाता है। और फिर से रिमाझिम बारिश लगनी शुरू हो गई है, और अपने शेरू महाराज को गहरी नींद आ गई मस्त करके। तो चलिए एक चीज़ तो है, अगर बारिश हो रही है तो भाई हमें थोड़ा पानी भी टाइम टू टाइम मिल रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत सुविधा हो रही है पानी की। और यहाँ की बात की जाए तो अनीता अभी पढ़ाई कर रही है, जो उसका कॉलेज का काम मिला उसको पूरा कर रही है। हाँ जी, हो गया काम? नहीं, कभी नहीं होगा। इतना भरोसा है खुद पे? तो इसको खुद सारा काम है कि काम ही होता ही नहीं पूरा कभी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इसको जो मोबाइल है लेट में मिला, तब तक इसका बहुत ज्यादा काम आ चुका था ने। जैसे पूरा करी तब तक और भेज रहे सारा। चल कोई बात नहीं, देखो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती तो काम की भी कोई उम्र नहीं होगी, ठीक है? करते रहो आराम से। ये बोल रहे हाथ टूट गए लिख लिख के। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलता है। तो शाम की 4:30 बज रही है और माँ फिर से खाना खा रही है। पहले हमने सुबह खाया था, लेकिन माँ बहुत ज्यादा काम करती है भाई, फिर वो खाना भी तो पच जाता है। माँ जी फिर लगे भूख? माँ जी उसके ऊपर बैठना, वहाँ पे क्यों बैठ रहे क्या आप? माँ जी वहीं पे बैठ रही नीचे। ये जी भाई साहब ने किला तोड़ दिया और यहाँ आ गया भाग के। शेरू सा लड़ाई कर रहा है, इधर आ जा। ये कैसे आ गया भाई? ये अपने आप आ गया खुल के वहां से। अरे भाई साहब इतनी पावर मत लगाया। तो चलिए जी फाइनली बिंदु को बांध दिया है, और उसका रस्सा यहाँ से खुल गया था। तो भाई साहब अरे वाह क्या बात है, नाच नाच शाबाश, क्या डांस कर रहा है, वाह। ये इसको देख के वो भी डांस कर रहा है भाई। और बाकी ललिता फिर से आ गई हमारे घर में। क्या चाय पीने आई है? तो बना दिया, कितनी बार पिलाया, थक गए हम पिला पिला के, रहम कर लिया थोड़ा। क्यों? चाह चलो तो इसको मतलब क्या फोन पिएगी अब? तो चले फाइनली गप्पे मार रहे हैं, कोई है नहीं अंदर। अनीता पढ़ाई कर रही है, शेरू भी अपना सो रखा है, तो मैंने इसी को बोला मैंने आजा बैठे रहते हैं थोड़ा। और बाकी कल हमारा प्लान कहाँ का है? उत्तरकाशी का है। कोशिश करूंगा इसको टुरकाने की, लेकिन फिर भी देखता हूँ कौन चाहता है कि अपनी बाइक पे ले जाऊँ फालतू तेल फूकूं, लेकिन फिर भी चलो देखता हूँ क्या बहाना मारता हूँ। मैं नहीं डरकूंगी, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। हाँ ये तो बोर्ड में रजाई लेके ये सोते वाला है, पर मैं बोल रहा नहीं। हाँ कोई भरोसा नहीं। उसका थोड़ा बहुत काम है। क्या हो रहा है? ये तो पड़ेगा पक्का। एक ब्लॉगर को काफी कुछ फेस करना पड़ता है, रिटेक पे रिटेक लेना पड़ता है। कई बार एक जो शब्द है उसका उच्चारण सही नहीं होता तो फिर से रिटेक लो, और जो नए ब्लॉगर होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमें तो आदत पड़ गई है ना थोड़ा फ्लो में बोलने की, लेकिन हमसे भी गलतियां होती रहती है। तो कुल मिला के बात है कि परफेक्ट कोई कभी नहीं बनता है। हर नए नए समय में कुछ न कुछ तजुर्बा इंसान सीखता रहता है। शाम की 6 बज गए हैं और अनीता फिर से ब्रश करने लग गई। एक सुबह करती है और एक शाम को भी करती है। कर कर शाबाश शाबाश। हाँ जी भाई साहब नींद खुल गई ना? तो शाम की 6:30 बज गए और माँ भी आ गई फिर से घास लेके। तो रात की 7:30 बज रही है और कुछ इस प्रकार का नज़ारा हो गया हमारे गांव का, और हर जगह सोलर लाइट खुल चुकी है। और अनीता अब खाना बनाएगी, और बाकी माँ अभी मेरी वीडियो देख रही है, क्योंकि माँ को दिन भर टाइम मिलता नहीं है, शाम को फिर वीडियो देखती है। बाकी मैं भी इस वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय।